के अवसर पर बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और जो आपने ये स्थानांतरण की और विभाग के जो कार्य प्रणाली की बात की, तो अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें जो क्राइटेरिया विभाग ने अपनाया है, जो पत्र हम लोगों ने देखा कि पहले कैंसर पीड़ित को, फिर गंभीर रूप से बीमार किडनी वगैरह को, और इस तरह से उन्होंने अलग अलग और चरणबद्ध ढंग से जो स्थानांतरण करने की बात कही है। और जो आवेदन आए हैं करीब करीब 1.25 लाख के लगभग, उसकी स्क्रूटनी करने के लिए 10-11 पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। तो यहाँ यह बात विचारणीय है कि 10-11 पदाधिकारी सभी काम छोड़कर इस कार्य को नहीं करेंगे। उन्हें अपना कार्य भी करना है, उन्हें अपना भी कार्य करना है, और उसके बाद अतिरिक्त समय में बिना किसी के सहयोग के वो काम करेंगे। तो ये 1.25 लाख जो आवेदन है, इसको स्क्रूटनी करने में कितना समय लगेगा, है ना? चूंकि जब तक सारा फॉर्म का आप स्क्रूटनी नहीं कर लेते, तब तक कैसे आपको पता चलेगा कि कौन कैंसर पीड़ित है, कौन किडनी से पीड़ित है, किसका पति दूर रहता है, कौन दूरी के आधार पर स्थानांतरण चाहता है। हमको नहीं लगता है कि इसमें जो है विभाग सफल हो पाएगी और हमारे शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ निकट भविष्य में मिलने वाला है। चूंकि अभी जनवरी का महीना है, जनवरी के बाद जो है कुछ दिन, 2-3-4 माह के बाद जो है ये चुनाव का माहौल यहाँ बन जाएगा विधानसभा का, फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि इसको है कि खींच के किसी तरह से पार कर देना। ये देखिए, हम लोग जो ज्ञानेश्वर जी कोई आरोप नहीं लगाते हैं, विभाग की जो शैली है, इनसे पहले जो एसीएस थे उनकी जो शैली थी उससे हम लोगों ने अनुमान लगाया। उसके बाद ये आए हैं। अब ये देखिए, इनको चाहिए एकदम ऑनलाइन निरीक्षण करते हैं, ऑनलाइन। स्कूल को कुछ दिए नहीं है इनको, और इनके जितना डीओ डीपीओ सारे लोग जो हैं, उन लोगों को अपार चाहिए 100% बच्चों का। लेकिन विद्यालय को न एक कंप्यूटर का जानकार आदमी, न कंप्यूटर, और न क्या कब इनका सामान परचेज हो रहा है, तो हो ही रहा है। जो बाजार से सामान खरीदना है उसमें इनको बरसों लग जाते हैं। लेकिन टीचर को जब एक बच्चा पर 5 मिनट 10 मिनट का समय लगता है अपार बनाने में, तो उसमें इनको चाहिए 100%, है ना? और हमारे माने शिक्षकों से जो हमको रिपोर्ट मिल रहा है, विभिन्न जिला में डीओ और डीपीओ शिक्षकों को डरा धमका रहे हैं, वेतन बंद करने की धमकी दे रहे हैं, है ना? तो ये बिल्कुल गलत है। इनको कुछ करना नहीं है, इनको केवल शो करना है और जनता को भ्रमित करते रहना है कि हम शिक्षा के उत्थान के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम वर्क कर रहे हैं। जबकि हकीकत में, वास्तव में यदि ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए वर्क कर रहे होते तो सबसे पहले जो बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ के विद्यालय को सुदृढ़ करते। तो सबसे पहले ये पटना के जो शहरी क्षेत्र है उसके विद्यालय को सुदृढ़ करते, कि जो बाहर से भी आदमी आता तो देखता। दिल्ली में किया लोगों ने कि सबसे पहले दिल्ली के स्कूल को, चुनिंदा ही सही, कुछ स्कूल को सुदृढ़ किया ताकि वहाँ लोग देखें और वहाँ से अनुकरण करें। लेकिन बिहार में आप घूम जाइए, जितना भी स्कूल है, और विशेषकर राजधानी की तो स्थिति और खराब है कि मैं तो आपको कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राजधानी में 1% में तो छोड़ दीजिए, मैं प्रारंभिक विद्यालय की बात करता हूं, शायद ही यदि एकाक कोई प्रारंभिक विद्यालय हो जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निर्धारित मानक को पूरा करता हो। नहीं, कोई स्कूल पूरा नहीं करता है। या स्कूल में शिक्षकों की कमी है, स्कूल में कमरों की कमी है, यदि कमरा है तो खेल का मैदान का कमी है। स्कूल में तमाम जो चीजें होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक मिला है, पिछले वर्ष का पाठ्य पुस्तक जो है वो सितंबर अक्टूबर में मिला है। पटना की बात मैं कह रहा हूँ, बाहर में नहीं जा रहा हूँ। तो पटना में जब यह स्थिति है, आप ऑनलाइन निरीक्षण करते हैं तनिक पटना का स्कूल का भी करिए,
और जरी घूम के जो है वहाँ जो हमारे साथी शिक्षक हैं उनसे मोबाइल से कहिए कि जरा छत पर भी जाइए या अगल बगल जरा दिखाइए कि स्कूल के आसपास की क्या स्थिति है। और इनका जो आज तक हाउस कीपिंग वाला है जो साफ सफाई के लिए, वो पटना के कितना स्कूल में आ रहा है और कहाँ कहाँ क्या हुआ मैं क्या बताऊं। बहुत अधिक कहना भी लोग समझेंगे कि केवल इन लोगों का काम है शिकायत करना, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता हूं। हम लोग शिक्षक संगठन के लोग हकीकत बयान करते हैं। भले कुछ लोगों को बुरा लगता है तो बुरा लगता है तो लगे, लेकिन डेमोक्रेसी है, जितना हम लोगों से बन पड़ेगा। निश्चित तौर पर चूंकि सरकारी विद्यालय में गरीब गुरुआ के नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं तो उनके शिक्षा के लिए, उनके शिक्षा के उत्थान के लिए, विकास के लिए निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करते रहेंगे। और सरकार के समक्ष आप लोगों के माध्यम से भी, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन, जो भी लोकतांत्रिक ढंग से कार्यक्रम होगा उसके माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहेंगे। और हमारे शिक्षकों को जो कठिनाई है तो कठिनाई केवल ये लोग सुन लेते हैं लेकिन उसका निदान नहीं कर पाते। अब आप जाइए न, पूरे राज्य की यह स्थिति है आज की तिथि में भी कि शायद ही ऑफिस में आपका बिना चढ़ावा का काम हो। तो एसीएस महोदय इस पर क्या नहीं, जरा इस पर भी ध्यान दें। और शिक्षकों से जरा फीडबैक, जैसे बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आज क्या खाना बना था, है न, और नहीं रहता है तो मीनू के हिसाब से बच्चे के सामने ही मास्टर को डांट लगा देते हैं। तो तनिक किसी टीचर के पास लगा के और उनसे भी किसी विद्यालय में पूछें कि आप लोगों का जो काम है ऑफिस का वो सब हो रहा है ठीक ठाक ढंग से, और नहीं होता है तो सामने डीओ को रखें और भी जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको रखें और उन पर कार्रवाई करें, तब न जाने कि इनका सोच सकारात्मक है। तो क्या पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ शिक्षकों पे ही होती है? पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी, एकाक चुनिंदा लोग हैं दिखाने के लिए, लेकिन मास लेवल पर आज के डेट में भी यह स्थिति है कि बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि शिक्षक जो मेहनत कर देता है उनको मेहनताना नहीं दिया जाता है। यहाँ आपको परीक्षा भवन ये बनवाए हैं पटना में, बीपीएससी की परीक्षा थी जो परीक्षा रद्द हो गया। वहाँ जो टीचर हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो गए बिछन कार्य में, उनको 1 रुपया नहीं दिया गया। बताइए, बिछन कार्य के लिए तो उसके लिए मेहनताना निर्धारित है, लेकिन ये लोग वो भी नहीं देते हैं। तो इस तरह का काम जो है सो ये लोग कर रहे हैं। जब मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को पूछा, एक मीटिंग में हमसे मिले थे तो पूछा तो जो है सो कहे कि मांग भेजे हैं। अरे मांग, परीक्षा के का मांग जो है पहले ही न जाता है और राशि आती है कि आप परीक्षा के बाद जो है सो मांग भेजते हैं।